हाँ चलो। मैम मन मथुरा 48 हो गई है। हैं? अलग लगा रहा है आपका तो सभी का। 48 पढ़ दिया था क्या? चलो 49 से शुरू कर रही हूँ मैं अभी। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना 44 करवाए हैं, ये इन्होंने क्लास 10 नहीं की होगी। यस मैम। हाँ, पहले मैं आपको 48 से आगे पढ़ा रही हूँ और यदि टाइम बचेगा ना तो आपको पीछे से भी पढ़ा दूंगी, ठीक है? 49वां है अभी। प्रेम ने खेती निपजे, प्रेम ने हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई। इसमें कबीरदास जी प्रेम के बारे में बता रहे हैं, यानी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन बातों का वर्णन कर रहे हैं कबीरदास जी। प्रेम ने खेती निपजी, यानी प्रेम की विशेषताओं को बता रहे हैं। प्रेम ने खेती निपजी, यानी प्रेम की खेती, यानी खेतों में उगने वाली जो फसल होती है। निपजे, निपजना यानी उत्पन्न होना, यानी प्रेम है वो ना तो खेतों में उत्पन्न होता है। प्रेम ने हाटी बिकाई, प्रेम ने नहीं, हाटी बाजार, बिकाई बिकता है, और ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। कहने का मतलब प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको हम ना तो खेतों में उत्पन्न कर सकते और ना ही हम उसको बाजार से पैसे दे करके खरीद सकते हैं। राजा प्रजा जिस रुचि, यानी चाहे राजा हो, धनवान व्यक्ति हो, प्रजा चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे निर्धन व्यक्ति हो, जिस रुचि, जिस यानी जिसको भी रुचे, रुचता है, अच्छा लगता है, सिर दे सो ले जाई, सिर दे सो ले जाई, यानी सिर देकर ही इसको ले जाया जा सकता है। सिर देने का मतलब अपना सर्वस्व नष्ट कर देना, अपनी अहम भावना को नष्ट करके ही हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी ऐसी बातें बता रहे हैं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको ना तो खेतों में उत्पन्न किया जा सकता और ना ही प्रेम को बाजार से खरीदा जा सकता है। प्रेम को, प्रेम की दृष्टि में, यानी प्रेम के लिए चाहे राजा है चाहे प्रजा है, जो भी प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, प्रेम में रुचि रखता है, उस व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर करना ही पड़ेगा, तभी वो दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्राप्त कर सकता है। यानी अहम भावना जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर है, उसको दूसरे व्यक्ति का प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब वो अपना सर्वस्व न्योछावर करेगा तभी वो दूसरे व्यक्ति का प्रेम प्राप्त कर सकता है। ऐसी बातें कबीरदास जी ने प्रेम के बारे में बताई है। राजा प्रजा जिस रुचि, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सिर दे सो ले जाई, अनुप्रास अलंकार ही आया इसके अंदर। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। अगला, ज्यों नैनू में पुतली, त्यों खालिक घट माही, मूर्खी लोग न जानही, बाहरी ढूंढन जाई। ज्यों यानी जैसे, नैनू में आंखों में, पुतली, पुतली समाई हुई है, यानी आंख के अंदर जैसे पुतली है और उस पुतली से ही हमें दिखाई देता है। त्यों यानी वैसे ही। खालिक, खालिक होता है परमात्मा, घट, घट होता है शरीर, माही अंदर। मूर्खी लोग न जानही, बाहरी ढूंढन जाई। मूर्खी यानी मूर्ख लोग, न जानही नहीं जानते हैं, बाहरी ढूंढन जाई, बाहरी बाहर, ढूंढन ढूंढने के लिए यानी खोजने के लिए जा ही जाते हैं। कबीरदास जी ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि भगवान को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर इधर उधर मंदिर मस्जिद में जाते हैं उन लोगों पर प्रकाश डाल रहे हैं कबीरदास जी। ज्यों नैनों में पुतली, त्यों खालिक घटमाई, कि जिस प्रकार हमारी आंखों के अंदर पुतली समाई हुई है, उसी प्रकार परमात्मा भी हर एक शरीर में समाया हुआ है, सृष्टि के हर एक कण में विद्यमान है। मूर्खी लोग न जानही, बाहरी ढूंढन जाई, और जो लोग मूर्ख हैं, यानी जिन लोगों को अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इत्यादि स्थानों पर जाते हैं। वैसे परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कबीरदास जी ये बातें बोल रही हैं। जाने माही जाही ढूंढन आदि
आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है और समानता दर्शाई गई है। ज्यों नैनो में पुतली त्यों खालिक घटमाई, जिस प्रकार से नैनो में पुतली है उसी प्रकार से हर एक शरीर में परमात्मा का निवास है। अगला है, कबीर करत है विनती भो सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होते हैं जम को वर्ज गुसाई। कबीर कबीरदास कहते हैं करत है विनती, करत है यानी करता हूँ, विनती प्रार्थना, भव सागर के ताई, भव सागर भव सागर इस संसार को भव सागर की संज्ञा दी है, के ताई यानी भव सागर के ताई तारने वाले से, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले से कबीरदास जी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बंदे ऊपरी जोर होते हैं जमकू वरिज गुसाई, बंदे ऊपरी यानी इंसान के ऊपर जोर होता है, जोर यानी ताकत शक्ति होत है, हो सकती है। जमकू बरिज गुसाई, जमकू यानी यमराज को, बरिज रोको, गुसाई परमात्मा को कबीरदास जी संबोधित कर रहे हैं। कबीर करत है विनती भू सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होता है जमकू बरिज गुसाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर से उतारने वाले परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। बंदे ऊपरी जोर होत है जमकू बरिज घुसाई, कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों पर तो मेरा जोर चल सकता है, यानी उन लोगों को तो मैं अपने अनुकूल कर सकता हूँ। जमकू बरिज घुसाई, कि यमराज मेरे जीवन में ना, जब मेरी मृत्यु हो जाए यमराज मुझसे कर्मों का फल लेंगे, उसको रोकने वाले तो हे घुसाई, हे परमात्मा तुम ही हो। कहने का मतलब मुझे यमराज की मार से बचाने वाले आप ही हो, आपके सिवा और कोई भी नहीं है। कबीर करत है विनती में अनुप्रास अलंकार है, बंदे ऊपरी जोर होत है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। Yeah. कौन सा पढ़ाऊं अभी? 45 नंबर पढ़ाऊं क्या फिर से? यस मैम, 45 है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाणी। मन को किसके समान बताया है? मन मथुरा, यानी मन को मथुरा नगरी की भांति मानो। दिल द्वारका, दिल यानी हृदय को द्वारिका नगरी की भांति। ये दिल द्वारिका और मथुरा क्यों बताया गया है? क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थलों की लोग यात्रा करते हैं, तो कबीरदास जी के अनुसार धार्मिक स्थलों की यात्रा करना कोई जरूरी नहीं है, तो इन्होंने अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा को ढूंढने और परमात्मा को पहचानने की कोशिश करने की प्रेरणा दी है। मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जानी, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को मथुरा नगरी की भांति मानो, दिल द्वारिका अपने दिल को ही द्वारिका नगरी की भांति मानो, काया काशी जानी और अपनी संपूर्ण काया को, अपने संपूर्ण शरीर को काशी नगरी के रूप में जानो। 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाणी, 10वां द्वारा यानी 10वां द्वार देहुरा जो धार्मिक स्थल है वो इसी शरीर के अंदर है। तामे ज्योति पिछाणी, तामे यानी इसके अंदर, ज्योति प्रकाश, प्रकाश किसका? परमात्मा का। पिछाणी पहचान लेना चाहिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन को मथुरा नगरी की भांति मानो, दिल को द्वारिका नगरी की भांति मानो और संपूर्ण शरीर को काशी नगरी के रूप है वो इसी शरीर के अंदर समाये हुए हैं और इसी शरीर के अंदर हमें उस परमात्मा रूपी प्रकाश को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। मन मथुरा दिल द्वारिका में अनुप्रास अलंकार है, 10वां द्वारा देहुरा, इसके अंदर भी जानी पिछाणी आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ? यस मैम। अगला है, हिंदू मुझे राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुई मक दिन जाई। हिंदू और मुस्लिम लोग जो सांप्रदायिक दंगे करते हैं धर्म को लेकर के, अपने अपने आराध्य देवता को लेकर के, तो उनके दंगों को कबीरदास जी वैसे ही निरर्थक मान रहे हैं, तो उन पर प्रकाश डाल रहे हैं। हिंदू
मर जाते हैं, राम कही, राम कह करके, यानी दशरथ पुत्र राम का नाम ले लेकर के आपस में मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम लोग हैं वो खुदा, खुदा की वो करते हैं, खुदा कहते हैं अपने भगवान को। कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाई, कहे कहते हैं कबीर कबीरदास जी सो जीवता, सो यानी वह जीवता जीवित रहता है, दुई में कदे न जाई, दुई में यानी दोनों में, कदे न जाई कभी, कभी भी नहीं फंसता है, वो व्यक्ति ही जीवित रहता है। हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाई। कबीरदास जी कहती हैं कि हिंदू लोग है वो राम का नाम लेकर, और मुस्लिम लोग है वो खुदा का नाम लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति ही इस संसार में जीवित रहता है जो दोनों, यानी ना तो खुदा को मानता है और ना ही राम को मानता है, इन दोनों के चक्कर से जो मुक्त रहता है वो व्यक्ति ही अपना जीवन अच्छी प्रकार से जीता है। आगे समझ। Yes, ma'am. Yes, कहे ma'am. कबीर सो जीवता, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और ये दो बीच वाले रह गए हैं। वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ ये दो, 47 और 48 नंबर। अभी मुझे थोड़ा काम है इसलिए आप लेफ्ट हो जाओ, और कल करवा दूंगी, यदि रहता है तो कल करवा दूंगी, नहीं तो कल आपको एक एक नंबर वाले 40 क्वेश्चन याद करके आने हेलो हैं। हेलो हाँ, मैम, ये 36वां एक एक बता दो। 36वां भी करवा दूंगी, अभी मुझे कहीं जाना है, ठीक है जी। कल करवा दूंगी। पर्सन एक एक नंबर वाले याद करने हैं सारे। Okay, हाँ ma'am. हाँ, अभी लेफ्ट हो जाओ। Okay, ma'am. हाँ, जल्दी से हो जाओ, नहीं